मुजफ्फरनगर जनपद के ग्रामीण इलाके कुरथल गांव में इस समय मौजूद है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ इस समय जो ग्रामीण है वो कोरोना के काल को लेकर बेहद ही गंभीर दिख रहे हैं। अगर गांव की गलियों की बात करें तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण यही है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे आसपास के किसी डॉक्टर के यहाँ भर्ती नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद उन्हें अस्पतालों की जो जर्जर हालत है वो भी पता है। यही कारण है कि पिछले 4-5 दिन में 150 से ज़्यादा लोगों की ग्रामीण इलाकों में मौत हो चुकी है। इन मौतों का आंकड़े में कुछ कोरोना संक्रमित भी व्यक्ति थे। ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना का कहर है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद मुजफ्फरनगर ज़िले में बड़े स्तर पर देखा गया, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो बाहर के रहने वाले लोग थे वो अपने गांव में पहुंचे और कहीं ना कहीं उन गांवों में पहुंचने से वो कोरोना भी लेकर पहुंचे, और जिसके बाद अब ग्रामीण स्तर में कोरोना ने अपनी एक पकड़ बना ली है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार गांव का क्या माहौल है और किस तरह से ग्रामीण रह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र, गाँव में क्या हालात है इस कोरोना को लेकर? हालात ऐसे हैं जी, एक लाश को अभी हम जला के आए हैं, उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं और बहुत ही बदतर हालत है गांव की। अगर कोई बीमार हो जाता है तो सिवाय झोला छाप डॉक्टरों के ये बेचारे मदद कर रहे, यानी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऑक्सीजन अगर कहीं से जुगाड़ कोई कर रहा है तो हो जाता है, यानी गरीब आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बहुत बदतर हालत है। क्या लगता है कि इस कोरोना काल में जो सरकार दावे कर रही है वो पूरे हो रही है ज़मीनी स्तर पर? बिल्कुल नहीं हो रही जी, ज़मीनी स्तर पर कोई दावा, सब फेल है। सब आदमी ऐसे ही, मतलब हमारे गांव की स्थिति बता रहा मैं, कम से कम 10 से 15 आदमी कोरोना में मर चुके हैं। आसपास के गांवों का क्या हालात है? बजी जैसा गांव का हमारे है, आसपास के सब गांवों का यही हाल है। तो हमारे साथ और भी मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर मोनू कुरथल। मोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद गांव की आखिरकार इस कोरोना की जो लहर है वो कितनी बढ़ी और कितना इस पर इफेक्ट करती पंचायत से पड़ा? 19 तारीख में हमारे यहाँ वोटिंग हुआ था पंचायत चुनाव का। उसके बाद 20 तारीख के बाद एक ऐसा माहौल पैदा हुआ यहाँ, ऑटोमेटिक घरों में बीमार होने चालू हो गए लोग। और 19 तारीख से और आज 5 मई तक तकरीबन 15 से 16 आदमी की मृत्यु हो चुकी है यहाँ। उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ जवान भी हैं। समस्या क्या आ रही कि बुढ़ाने या आसपास के कहीं भी मेडिकल में कोई सुविधा नहीं है। मेरठ जामे वहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही, भर्ती नहीं कर पा रहे डॉक्टर। ऑक्सीजन की समस्या है, उस कारण जो है संक्रमित हैं वे अपना, उनकी डेड हो जा रही। इसी वजह से बहुत डर का माहौल है यहाँ। सरकार कह रही है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की जाएगी कोरोना की, क्या कोई टेस्टिंग वगैरह? अब तक तो यहाँ कोई इस तरह का सामने नहीं आया मामला। हमने भी बुढ़ाने टेस्ट कराया था, आज तक तो रिपोर्ट आई नहीं हमारी भी। 4 दिन हो गए। ग्रामीण स्तर पर कोई सुविधा नहीं फिलहाल। ग्रामीण स्तर पर तो जो बेचारे गाँव में डॉक्टर हैं वही अपना दवाई दे रहे, लोग उनसे ही अपना घरों में रह रहे, एक डर के माहौल में जी रहे और एक दूसरे से दूरी बना के तरीके से अपना उसी चीज़ पे देसी नुक्ते उक्ते लेकर अपनी जान बचा रहे, पर डर में है सब। तो ये थे हमारे साथ कुछ गांव के ग्रामीण जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ की ग्रामीण इस समय भय के माहौल में है। अगर ग्रामीण स्तरों की बात करें तो यहाँ एक छोटी पीएससी बनाई गई है, लेकिन ज़िले के अंदर तमाम जितने ग्रामीण इलाकों में पीएससी है वो सब बंद पड़ी हुई है। कारण यही है कि या तो डॉक्टरों की किल्लत मान लो या फिर स्थानीय जो जिला प्रशासन है उसकी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। अगर ज़िले के सिटी इलाकों के साथ साथ अब कोरोना की जो लहर है वो ग्रामीण इलाकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण है वो अपना इलाज कराने के लिए सिटी की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन ठीक से उपचार ना मिलने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ज़िले में लगातार रोज़ 20 से ज़्यादा व्यक्तियों की ग्रामीण इलाकों में बीमारी के चलते मौत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण है कि इस कोरोना को लेकर बेहद ही गंभीर और सतर्क है और गांव में अपने घरों में इस लॉकडाउन में रहने के लिए मजबूर है। लेकिन इसके पश्चात मुजफ्फरनगर ज़िले में अब तक 20,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुकी है और यह सभी संक्रमित अधिकतर ग्रामीण इलाके के हैं। अब वर्तमान में अगर कोरोना संक्रमण केसों की बात करें तो यहाँ 4500 से ज़्यादा व्यक्ति अभी भी कोरोना से पीड़ित है और इस समय वो बेगराजपुर और कोई अपने होम आइसोलेट होकर अपना इलाज कर रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्हें इलाज कराना पड़ रहा है, क्योंकि ज़िले के
बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी कोई ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल रही है। अगर सुविधा मिल रही है तो सेटिंग करने के बाद वहाँ सुविधा मिल पा रही है। और कारण यह भी है कि ग्रामीण इलाकों के जो व्यक्ति है उन्हें सिटी इलाके में डॉक्टरों के यहाँ बेड भी नहीं मिल रहा है। ज़िले में ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत देखी जा रही है। जिसकी सेटिंग होगी उसे ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगा, जिसकी सेटिंग नहीं होगी वो लंबी लंबी लाइनों में 1 से लेकर 6 घंटे खड़ा रहेगा और उसके बाद उसकी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा और उसके बाद वो अपने पेशेंट को वो ऑक्सीजन देगा। बेहद ही स्थिति खराब है इस कोरोना काल के बीच। भारत समाचार अपने सभी दर्शकों से, मुजफ्फरनगर के नागरिकों से अपील करता है कि वो अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी की जो चैन है वो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये अपनाए। कहीं ना कहीं अपने आसपास के स्थानीय प्रशासन का भी ग्रामीण सहयोग करे। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।